चुनाव को लेकर कांग्रेस का ऐलान सामने आया है। मनसे के साथ गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस। कानून तोड़ने वालों से गठबंधन नहीं होगा। जो लोगों को डराते हैं उनसे गठबंधन नहीं करेंगे। शिवसेना यूबीटी की विपक्षी एकता बनाए रखने की भी अपील यहां पर देखने को मिली है। कांग्रेस का एमएनएस के साथ गठबंधन से इनकार। ऐसे में बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, उसी को लेकर कांग्रेस ने ऐलान किया है। मनसे के साथ गठबंधन अब नहीं करेगी कांग्रेस। कानून तोड़ने वालों से गठबंधन नहीं होगा, ये कांग्रेस की ओर से बयान सामने आया है। तो कांग्रेस का मनसे से गठबंधन को लेकर इनकार। रूल्स तोड़ने वालों के साथ, कानून तोड़ने वालों के साथ गठबंधन नहीं होगा। शाहिद अंसारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, मनसे के साथ इनकार कर दिया है गठबंधन से कांग्रेस ने और उनको कानून तोड़ने वाला था कह दिया है। देखिए हर्षा, ये बात जो है कुछ एक महीने पहले भी जो है भाई जगताप ने भी कही थी कांग्रेस लीडर ने कि हम जो है अकेले ही ये चुनाव लड़ेंगे। असल में पहले तो ये सारी चीजें कंफर्म थी कि सब कुछ साथ में होगा, सारी चीजें साथ में होंगी, लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की दोस्ती हुई है उसके बाद से जो है मनसे या महाविकास आघाड़ी में जो है इस बात को लेकर कि क्या राज ठाकरे को भी जो है वो महाविकास आघाड़ी में शामिल करेंगे, इस बात को लेकर जो है रस्साकशी भी शुरू हो गई। हालांकि कई लीडर ऐसे रहे हैं कांग्रेस के जिन्होंने जो है स्पष्ट कर दिया है कि वो राज ठाकरे के साथ जो है मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका शिकवा सिर्फ राज ठाकरे से नहीं है बल्कि उद्धव ठाकरे को लेकर जो है पहले से ये बात जो है कंफर्म हो गई थी कि वो उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे। लेकिन जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की दोस्ती हुई तो इस दौरान जो है तल्कियां पैदा हुई और जो कांग्रेस है उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि वो ये चुनाव जो है अकेले ही लड़ेंगे। अच्छा देखिए, अकेले लड़ने से पहले भी जो है कांग्रेस ने शरद पवार से भी मुलाकात की और मुलाकात का मकसद ये रहा है कि अगर वो अकेले लड़ते हैं तो शरद पवार किसके साथ होंगे, ये एक अहम सवाल है। यही वजह ये कांग्रेस के जो लीडर हैं उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की है और मुलाकात का मकसद ये रहा है कि क्या अगर कांग्रेस अलग अलग यानी अकेले चुनाव लड़ती है तो शरद पवार की पार्टी किसके साथ होगी, ये एक अहम सवाल है। तो उस मुलाकात में अभी तक शरद पवार ने तो स्पष्ट नहीं किया कि वो किसके साथ होंगे, लेकिन कांग्रेस ने ये दावा किया है कि हमें पूरा यकीन है कि शरद पवार जो है कांग्रेस के साथ होंगे। तो मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे को भी जो है अब अकेले पड़ गए हैं और कांग्रेस और इस तरह से कांग्रेस ने दावा किया है हर्षा कि शरद पवार भी उनके साथ होंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो सिर्फ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ही अब साथ में हो सकता है चुनाव लड़े और बाकी जो महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस या एनसीपी की अलग हो जाएगी। तो और ये भी हो सकता है कि अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे अलग होते हैं तो संभव है कि ये जो है महाविकास आघाड़ी का जो समीकरण है वो सही रहे, लेकिन चीजें ऐसी दिखाई दे नहीं रही है क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बातचीत में 100 सीटों की मांग राज ठाकरे ने की है, 70 सीटों तक तो बात चल रही है, लेकिन 100 की मांग की है। अगर ये मांग उनकी पूरी हो जाती है तो उद्धव और राज साथ होंगे, बाकी जो है महाविकास आघाड़ी की अलग पार्टियां बनेंगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा कि एमएनएस की गुंडागर्दी आए दिन देखने को मिली थी, अब कहीं ना कहीं कांग्रेस उसी की वजह से कन्या काटती हुई भी नजर आ रही है। शाहिद, हाँ देखिए, राज ठाकरे का शुरू से ये रवैया रहा है कि किस तरह से उन्होंने जो है अपने अपनी सियासी वजूद को बरकरार रखने के लिए हर्षा उन्होंने क्या किया है। मनसे के पास देखिए एक तब तो कुछ है भी नहीं, असेंबली में भी जो है कोई सीटें नहीं है, तो अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए इन्होंने शुरू से क्या किया, 2006 से अगर आप जोड़ लें हर्षा आज तक, तो मनसे की जो है कानून को हाथ में लेना, उत्तर भारतीयों को निशाना बनाना, मराठी के नाम पर उनको पीटना, तो कहीं ना कहीं ये चीजें कांग्रेस को भी समझ में आ रही हैं कि अगर इनका साथ रहा तो हो सकता है कि उनके हाथ से उत्तर भारतीय वोट चले जाएं, संभव है कि उनके हाथ से जो है गैर मराठी वोट जो है चले जाएं। यही वजह है कि कांग्रेस ऐसी कोई भी खता नहीं करनी चाहती कि जिसका खमियाजा उसे बीएमसी चुनाव में भुगतना पड़े। और राज ठाकरे का शुरू से एक देख लिए उनका जो उनकी आइडियोलॉजी या उनका जो सिस्टम रहा है वो आप देखिए जग जाहिर है, उनके भाषण से लेके एक एक चीज, उनकी हरकतें देख लीजिए, उनकी पार्टी के किस तरह से गैर मराठियों को निशाना बनाना, मराठी के नाम पर लोगों को परेशान करना, ये चीजें तो आज भी उनकी बरकरार है। तो अगर कांग्रेस उनको अपने साथ रखती है अच्छा, तो इसका मतलब ये होता है कि कांग्रेस उनकी आइडियोलॉजी से जो है इत्तेफाक रखती है, यही हो जाएगी कांग्रेस उनके साथ है। लेकिन कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वो महाविकास आघाड़ी में जो है उनको अपने साथ नहीं रखेगी। जी हर्षा। बिल्कुल शाहिद, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दी
ये बड़ी जानकारी